सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधा, मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, आज का विषय है सत्संग क्या है और सत्संग क्यों करना चाहिए। सत्य के संग को सत्संग कहते हैं। सत्य, सत्य यानी परमात्मा, सत्य ही परमात्मा है। हम सभी सत्य की खोज में रहते हैं, सत्य का पालन करने का प्रयास करते हैं। सत्य वही है जो हमारे जीवन में घटित होता है। सत्य के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी? आप सभी सत्य से रूबरू हैं। ऐसा कोई माँ पिता नहीं है जो अपने बच्चों को सत्य की शिक्षा नहीं देते। कोई माँ पिता नहीं कहता है कि झूठ बोलना चाहिए, चोरी करनी चाहिए, नशा का सेवन करना चाहिए, व्यभिचार करना चाहिए, हिंसा करनी चाहिए। कितने बुरे से बुरे माँ पिता क्यों न हो, सभी इससे अपने बच्चों को बचाने का प्रयास करते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें सत्य का ज्ञान नहीं है? लेकिन फिर भी यह बाहरी ज्ञान या ये जो हमें अनुभव होता है कि यह सत्य है, यही परिचय है हमारे सत्य का। और इसके प्रति हम जितना ही जागरूक रहेंगे, फिर इसकी भक्ति कैसे करें और क्यों करें। सत्संग इसलिए आवश्यक है, हमारे जीवन में जब हम इसका पालन करते हैं, इसको हम सुनते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, अमल करते हैं, सामाजिक परिवेश में इसके विषय में जब हम सोचते हैं या दूसरों पे हम उपदेश देने से पहले अपने को इसमें समाहित करने का प्रयास करते हैं। अच्छी और बुरी बातें ये संसार में सदैव है। मानव और दानव ये दोनों सदैव। यदि सही मायने में सोचा जाए तो हमारे अंदर ही मानवता भी है, देवत्व का भी गुण है और दानवता का भी गुण है। जब हम क्रोधित होते हैं वह दानवता का परिचय है। हम कोई व्यभिचार करते हैं वो दानवता का परिचय है। हम हिंसा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, वो दानवता का परिचय है। कहेंगे कि ये सत्संग है क्या? जब इस पर हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि वास्तविक सत्संग यही है। जीवन की सच्चाई से हम रूबरू होने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों, जब हम इस पे सभी लोग कहते हैं कि विषय का त्याग करो, क्या किसने विषय का त्याग किया? विषय का सही मतलब समझने का प्रयास क्या किया? विषय हमारी इच्छा है, विषय हमारी वासना है। सभी कहते हैं वासनाओं का त्याग करो। क्या यह संभव है? संभव तो नहीं है, फिर भी हम इसके लिए प्रयास करते हैं। हम अपनी इच्छाओं को समेटने का जितना प्रयास करते हैं, उतने ही हम अपनी मन पे कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। कहता है मन ही सबसे बड़ा दुराचारी है। यदि मन दुराचारी होता तो हमारे शरीर के अंदर या जो एक विशेष तत्व है वह कैसे हमारे अंदर होता है? लेकिन कहा भी गया है, भागवत महापुराण में पढ़ते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ही मन हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही राक्षस हूँ, मैं ही सिंह हूँ, मैं ही दुराचारी हूँ, मैं ही
सत्यवादी हूँ। फिर हमारी सोच कहाँ यहाँ तक पहुँचती है? हम इस विषय की ओर, हम इस वासना की ओर, कहता है कि वासनात्मक प्यार करते हैं, वासना में संलग्न रहते हैं। इन कहता है सब कार्य हो हैं वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं, जो परमात्मा ने हमारे कर्म का निर्माण किया है, जो हम अपना कर्म खुद करके प्रारब्ध के अनुसार, हम अपने कर्म के अनुसार जो कर्म करते हैं उससे हम खुद ही प्रभावित होते हैं। इसीलिए कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी है तस फल चाखा। तो दोस्तों, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें प्राप्त होगा। हम अच्छी की संगति करेंगे, अच्छा का कर्म करेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छी बातों की चिंतन करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, उन पे मनन करेंगे। जब हम चिंतन और मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इन विचारों से ही सत्य की उत्पत्ति होती है, सत्य की खोज होती है। मनन करते करते हम उस परमात्मा की ओर, उनको पाने के लिए ललायित होते हैं, उत्सुकता जगती है। हम यदि किसी जीव की हत्या करते हैं तो काफी दुख होता है, हमें महसूस होता है कि हम क्यों इन्हें तरपाते हैं, क्यों इन्हें कष्ट देते हैं। जब तक हमारे अंदर में यह प्रवृत्ति नहीं जगती है, हमारे जीवन का कल्याण संभव नहीं है। फिर भी हमें कुछ न कुछ पल निकाल कर सत्संग करना चाहिए, दूसरों की भलाई के विषय में सोचना चाहिए, पहले खुद अपने को ढालना चाहिए, सत्य की राहों पे चलाना चाहिए, इन पंच पापों से अपने आप को बचाना चाहिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से जब हम बचते हैं, हमारे अंदर में सदाचार का जो पालन होता है, उससे एक सद्ज्ञान मिलता है और एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमारी भावनाएं पवित्र होती है, परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति एक अलग से अनुभूति होती है। दूसरों के प्रति जब हमारे अंदर में प्रेम जगता है, मानवता का एक उद्घोष होता है। कहता है यह मानव शरीर उस देवता को भी मुश्किल है, लेकिन हम मानव तन पाके भी यदि हम यही दुष्ट कर्म करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने परिवार के प्रति सही जिम्मेदारी नहीं लेते, तो हमारे जीवन का कल्याण कैसे होगा? हमने सदाचार का पालन किया नहीं। गुरु महाराज कहते हैं पालन हो सदाचार ना, आचार में ही क्या, गुरु हरिचरण में प्रीति ना, रूखा विचार किया। यदि आप सदाचार का ही पालन नहीं करते हैं, आपसे भक्ति कहाँ होगी? आप दूसरों के प्रति अच्छा कैसे सोचेंगे? इसलिए मेरे धर्म प्रेमियों, अपने आप को बदलिए, खुद को बदलने का प्रयास करिए, खुद में इन चीज की उपलब्धि को बढ़ाइए। हर कर्म करते हुए आपका जो भी सांसारिक कर्म है उसको करिए और भक्ति के उस राह पे भी चलने का प्रयास करिए। जीवन तभी सुखमय और सफल होगा। भगवान की भक्ति में तभी मन लगेगा। निर्मल चित्त से ही भगवान की भक्ति होती है। प्यारे सत्संग प्रेमियों, जब आप इन चीज़ों का अनुसरण करेंगे